कचहरी में पेशी पर आने वाली खतून को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। ये वाकया अमरीद की हदूद में पेश आता है और जो वालदा होती है वो दर बेदर ठोकरें खाती रहती है कि मेरी बेटी पिछले 4 रोज से मिल नहीं रही। इसकी कोई ना कोई गुमशुदगी की एफआई काट लें, लेकिन किसी ने उसकी बात की डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मरीद के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आता है कि एक खतून जो कि 4 तारीख को कचहरी में पेशी पे आती है, क्योंकि उसने एक केस दायर किया हुआ था कि उसके बच्चों को उसे मिलना नहीं दिया जा रहा था। उस पे उसने केस दायर किया हुआ था और कुछ अर्सा पहले उसके शोहर को कत्ल कर दिया जाता है और बाद में उसी के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और उसको जब जेल हो जाती है और 5 माह वो जेल काट कर वापस आती है और आकर एक बार फिर कोशिश करती है कि वो अपने बच्चों के पास चली जाए, अपने बच्चों से। बच्चों के चाचा थे, वो उन बच्चों को उनकी माँ से कभी भी मिलने नहीं देते थे। अब जब 5 माह की जेल काट कर वो वापस आती है और एक मुकदमा दायर कर देती है अपने देवरों के ऊपर, ताकि वो बच्चों को मिलने दे। अब उसी की तारीख पर वो 4 अप्रैल को जब कचहरी पहुंचती है और ये बात अपनी वालदा को बताकर आती है कि मैं कचहरी जा रही। उसके बाद जब वो फ्री होकर अदालत से फ्री होकर बाहर निकलती है तो उसका एक देवर उसको कहता है कि आ जाए, मैं आपको अपने बच्चों के साथ मिला देता हूं। उसके साथ चली जाती है, लेकिन उसका जो नंबर होता है वो बंद हो जाता है। जो वालदा होती है उसको शक होता है, तो वो दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए घर से निकलती है और कभी एक थाने में जाती है और कभी दूसरे थाने में जाती है। और उसकी जो बूढ़ी माँ की जो दरखास्त है, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी बंदा उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 3 रोज इस बात को गुजर जाते हैं और उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि एक 29 साला खतून जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है और उसकी जो डेड बॉडी है वो फलां जगह पे पड़ी हुई है। जब डेड बॉडी को पता चलता है कि ये तो मेरी बेटी है, और जब उस डेड बॉडी को उठाया जाता है तो उसके ऊपर तशद्दुद के निशान और इस तरह के कई चीजें जो कि वाज़ेह सामने आती हैं और 5 गोलियां उसको मार दी जाती हैं। और उसके बाद होता क्या है कि फौरन जो पुलिस वाले एक मुकदमा भी दर्ज कर लेते हैं। और वालदा का ये कहना था कि पहले तो किसी बंदे ने मेरी बात नहीं सुनी और उसके बाद लाश मिलते ही इन्होंने मुकदमा भी दर्ज कर। औरत की कोशिश ये थी कि 5 बार जब वो जेल काट कर वापस आती है तो वो अपने बच्चों के साथ रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जो उसके देवर थे वो कहते थे कि आपकी वजह से हमारा भाई जो कत्ल हुआ है और आपने ही करवाया है, जो कि इसके ऊपर मुकदमा था। उसके बाद इसे जेल होती है और उससे वो रिहाई जब उसकी जमानत हो जाती है तो 5 माह के बाद बाहर आकर वो अपने बच्चों को मिलने की कोशिश करती है, लेकिन जो देवर होते हैं वो कभी भी उसको मिलने नहीं देते। उसके बाद वो मुकदमा भी दर्ज करती है जिसकी पेशी पे वो आती है और उसके साथ इस तरह का वाकया पेश आ जाता है और वो इस दुनिया से चली जाती है। अब जो बूढ़ी वालदा है वो बार-बार यही कोशिश करती रही, 3 दिन के अंदर कोई ना कोई इसका कोई मुकदमा दर्ज कर ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बेटी जो है ना वो मिल नहीं रही। एक एफआईआर दर्ज की जाती है जो कि 5 मुलज़िमों पे होती है, यानी कि 5 बंदों का उसके अंदर नाम होता है जो कि उसके ससुराल वाले थे। ये इंतहाई अफ़सोसनाक और शर्मनाक वाकया था कि एक माँ को उसके बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता और उसके बाद उसके ऊपर इतना ज़ुल्म किया जाता है और उसको कत्ल कर दिया जाता है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।